हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. कॉटन वैक्स अ नेचुरल सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन। सो आपको बताना है कि जो कॉटन वैक्स है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, वो आपका किस में प्रेजेंट होता है या फिर किस में पाया जाता है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑन द रॉ कॉटन फाइबर एंड मेक इट वाटर रेजिस्टेंट इज रिमूव्ड बाय। बेसिकली आपको बताना है कि वो एक स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर रॉ कॉटन फाइबर में प्रेजेंट होता है और उससे वो वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है। तो वो किससे रिमूव हो सकता है, कौन है जो उसे रिमूव कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रिपिंग, ऑप्शन बी केमिकल्स, ऑप्शन सी स्टीमिंग, ऑप्शन डी है स्काउरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। स्काउरिंग एक मेथड है जिससे वो रिमूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज अ टर्म यूज्ड बाय वूल सॉर्टर्स फॉर शॉर्ट स्टेपल टेकन फ्रॉम द अंडर नेक एंड बेली पार्ट्स ऑफ द फ्लीस। एक ऐसी टर्म आपको यूज करनी है जो वूल सॉर्टर्स के लिए आप यूज करते हैं, वूल को सॉर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। शॉर्ट स्टेपल टेकन फ्रॉम द अंडर नेक, जो भी आपने अंडर नेक से शॉर्ट स्टेपल्स लिए हैं और बेली पार्ट ऑफ द फ्लीस से लिया है, तो स्मॉल्स, थ्रो अवेज, ब्रोक्स या फिर बिट्स, क्या बोला जाएगा उस पार्ट को? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोक्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ वेराइटी ऑफ लॉन्ग स्टेपल, ये एक लॉन्ग स्टेपल की वेराइटी है। अ प्लांट कॉटन है जो ग्रोन होती है अलोंग विद द मिसिसिपी रिवर इन यूएस, यूएस में मिसिसिपी रिवर के पास ही ग्रो की जाती है। एंड सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ ही उसको क्या कहा जाता है? वैली कॉटन, हक कॉटन, रिवर कॉटन या फिर सिपी कॉटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैली कॉटन। ये मिसिसिपी रिवर के पास मिलती है और काफी लॉन्ग स्टेपल होते हैं इसके, अपलैंड होती है कॉटन से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइबर दैट इज 0.01 डीनियर पर फिलामेंट ऑफ लेस इज कॉल्ड। आपसे पूछा जा रहा है जिस फाइबर का डीनियर पर लेंथ होती है 0.01, वो उससे कम होती है या उतनी होती है, उस फाइबर को क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फाइबर, अल्टीमेट फाइबर, अल्ट्रासोनिक फाइबर या फिर अल्ट्रा फाइन फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रा फाइन फाइबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म फॉर स्ट्रेट लस्टरस फाइबर्स। ये एक स्ट्रेट और लस्टरस फाइबर होता है, जनरली फाउंड इन द वूल, वूल फ्रॉम शीप से मिलता है। दैट हैज बीन बैडली ब्रेड और पुअरली फेड, या तो वो बैडली ब्रेड है या फिर पुअरली फेड है। तो जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सी टर्म यूज की जाती है? गैंस, गार्बर, गेयर या फिर गैरलिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गेयर को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल टर्म फॉर वाटर प्रूफ फैब्रिक। आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर प्रूफ फैब्रिक है, आप उसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे? इम्बरलाइन, टारनेट, कैनवस या फिर तारपुलिन। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारपुलिन को हम एक वाटर प्रूफ फैब्रिक भी कहते हैं। आगे देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैन्युफैक्चर्ड फिलामेंट या फिर स्टेपल फाइबर, आपसे पूछा जा रहा है कि या तो मैन्युफैक्चर्ड फिलामेंट या फिर स्टेपल फाइबर दैट हैज बीन कलर्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग पिगमेंट्स इन द मेल्ट, इसको कलर किया जा रहा है इनकॉर्पोरेट करके, क्या पिगमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और पॉलीमर सोल्यूशन फ्रॉम विच दे आर एक्सट्रूडेड आर कॉल्ड। पॉलीमर सोल्यूशन से इसको एक्सट्रूड किया जा रहा है तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्री प्रोडक्शन पिगमेंटेड, डाई एक्सट्रूडेड, पॉलीमर पिगमेंटेड या फिर प्रोड्यूसर कलर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर कलर्ड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज अ ब्राउनिश ब्लैक टफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द जैगरी पाम। ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का फाइबर होता है जो जैगरी पाम से मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या है? स्क्रबिंग, हॉर्स एंड ब्रिलरी ब्रशेस, लार्ज केबल्स फॉर टाइंग अप शिप्स एटसेट्रा। इसका क्या नाम है इस फाइबर का?
पिरी, पीला, कितुल, बीटल। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है कितुल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डैश इज अ गोल्ड एंड सिल्वर वायर थ्रेड मेड इन इंडिया यूज्ड इन वीविंग। इंडिया में बनती है, गोल्ड और सिल्वर वायर की थ्रेड होती है और वीविंग में किस इस्तेमाल की जाती है? गुशो, सिलगुल, गोलबूट या फिर गोघारी। जल्दी से करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो गया गोशु। गोशु एक ऐसी गोल्ड और सिल्वर वायर है जो इंडिया में बनती है और वीविंग के लिए इस्तेमाल होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। द पैडल शेप टेल ऑफ अ फैट टेल्ड शीप कैन वे अप टू। आपसे पूछा जा रहा है कि एक पैडल शेप टेल होती है उसकी, जो कि एक फैट टेल्ड शीप है, उसका वेट कितना हो सकता है? 5 lbs, 10 lbs, 20 lbs और 40 lbs। करेक्ट आंसर है 40 lbs। So this is all for today. We will meet in the next video. Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.